सब्सक्राइब कीजिए सफल गुरुजी यूट्यूब चैनल को क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। रख हौसला है बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना बना लिया हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सरोजीत यादव और आप देख रहे हैं सफल गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं तो इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार कर रखा है, तो आप उसे तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्लास 10 की परीक्षा आपको जो है 16 फरवरी 2023 को होने वाली है, तो उसके लिए एकदम प्रिपरेशन कराई जा रही है चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि किन्नर देश में कृति के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, किन्नर देश में कृति के लेखक कौन है? तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो राहुल सांस्कृत्यायन जो हैं इसके लेखक है। ठीक है दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यायन किन्नर देश में कृति के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चतुर चंचला के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, चतुर चंचला जो है उसके लेखक है चतुर चंचला के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गोपाल राम गहवरी। ठीक है दोस्तों, बाबू गोपाल राम गहवरी जो है चतुर चंचला के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो इसका देखिए दोस्तों, इस ये दो विधाओं में गिनी जाती है, रेखा चित्र और संस्मरण। तो पथ के साथी जो है रेखा चित्र और संस्मरण विधा की रचना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ देगा कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो रेखा चित्र अथवा करके संस्मरण देगा, दो जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण रहेगा उसे आप लोग को ट्रिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि कलकत्ता से पीकिंग के रचयिता कौन है? कलकत्ता से पीकिंग के रचयिता कौन है? तो भगवत चरण उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, शरण नहीं भगवत चरण उपाध्याय, चरण लिखना है। ठीक है दोस्तों, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवत शरण लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, अगर इसे समझ लिए हैं तो। अगला प्रश्न है हमारा कि साहित्यालोचन के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, साहित्यालोचन के लेखक हैं। तो साहित्यालोचन के लेखक जो हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। ये क्वेश्चन जो है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये पक्का आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। फिर हमारा छठा प्रश्न जो है वो है कि गबन, गोदान, सेवा सदन के रचनाकार है। तो देखिए दोस्तों, तीनों के रचनाकार जो है वो मुंशी प्रेमचंद है। तो मैंने इन्हें अलग अलग लिखने से अच्छा एक ही में लिख लिया। तो आप लोग को तीनों एक साथ नहीं देगा, कोई एक देगा, गबन दे देगा कि गबन के रचनाकार हैं तो मुंशी प्रेमचंद, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर गोदान दे देगा, या फिर सेवा सदन दे देगा और 4 लेखकों के नाम दे देगा, उसमें से प्रेमचंद आपके सही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि मेरी असफलताएं के लेखक है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी असफलताएं जो है ये गुलाब राय की सबसे प्रसिद्ध, ठीक है दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेरी असफलताएं भी या एमपी में से कर लीजिएगा, इसे पक्का याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा, मेरी असफलताएं। ठीक है दोस्तों, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो ये 2 प्रश्न पक्का आएंगे। ठीक है दोस्तों, 7वां प्रश्न आपका रहेगा मेरी असफलताएं के लेखक है तो गुलाब राय। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि कुटज, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। तो तीनों के रचनाकार मैं बता दूं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कोई एक देगा आपके एग्जाम में, एक में से, और आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 लेखकों के नाम दे देगा किसी और जैसे कुटज दे दिया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद ऐसे दे देगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। या फिर अशोक के फूल दे सकता है, या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। सबसे ज़्यादा फेमस जो है बाण भट्ट की आत्मकथा और अशोक के फूल है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग को लगा देना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि अतीत के चलचित्र पथ के साथी के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो अतीत के चलचित्र और पथ के साथी के लेखक हैं। तो अतीत के चलचित्र और पथ के साथी के लेखक जो है वो महादेवी वर्मा जी है। ठीक है दोस्तों, कौन है? महादेवी वर्मा जी। देखिए दोस्तों, दोनों को मैंने एक साथ अलग अलग लिखने से अच्छा एक ही साथ लिख लिया है। कोई एक आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, कोई एक आएगा और 4 लेखकों का नाम दे देगा महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र और पथ के साथी के लेखक जो हो जाएंगी और महादेवी वर्मा हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि माटी की मूर्तें, जंजीर और दीवारें
गेहूं और गुलाब के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीन इनकी रचनाएं मैंने ली हैं, तीनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है तीनों के रचनाकार हैं। कोई एक दे देगा, माटी की मूर्तें दे देगा, या फिर जंजीरें और दीवारें दे देगा, गेहूं और गुलाब दे देगा। इसमें सबसे जो फेमस है वो गेहूं और गुलाब है। ठीक है दोस्तों, गेहूं और गुलाब आप लोग 8 से पूछता है, हम लोग 8 क्लास में आप लोग देखेंगे 8 से ही ज़्यादा फेमस है, हमेशा पूछता है ये गेहूं और गुलाब। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हरिवंश राय बच्चन जो जंगी अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी जो है अमिताभ बच्चन जो हमारे ये टीवी सीरियल वाले जो हैं अमिताभ बच्चन ये एक्टर, उनके जो है पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी सबसे फेमस रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास कि रस मीमांसा के लेखक है। रस मीमांसा, ठीक है दोस्तों, रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो रस मीमांसा के लेखक जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल की कई रचनाएं हैं, उन्हें आप लोग देख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल की सभी रचनाएं जो हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सभी रचनाएं, कोई ना एक आएगा ही रामचंद्र शुक्ल का। और जयशंकर प्रसाद का भी एक आता है। जयशंकर प्रसाद का अगले में ये देखिए एक घूंट के लेखक है। प्रश्न नंबर 13वां है हमारा, एक घूंट के लेखक कौन है। तो एक घूंट इनका सबसे फेमस जो है फेमस रचना है। ठीक है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद जो है एक घूंट के लेखक है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न हमारे पास कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा, तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित रचना है। ठीक है दोस्तों, मेरी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और इनकी जीवनी भी इंपॉर्टेंट है। इनकी जीवनी मैंने वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड किया हुआ है, इनकी भी जीवनी आप लोग देख सकते हैं। तो इनकी जीवनी भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि ठूठा आम के लेखक है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठूठा आम के लेखक है। तो ये सबसे फेमस है रचना है। ठीक है दोस्तों, ठूठा आम ये हमेशा पूछता है, तो उसको भी IMP में इसको भी कर लीजिएगा। तो ठूठा आम के लेखक जो हैं वो भगवत शरण उपाध्याय। यहाँ पे आप लोग ध्यान देने योग्य बात है कि भगवत चरण नहीं, यहाँ पे भगवत शरण होंगे। ठूठा आम के भगवत शरण उपाध्याय, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पीछे भी एक था उनके भगवत चरण था। ठीक है दोस्तों, तो भगवत शरण ठूठा आम के लेखक है। और भगवत चरण जो है कलकत्ता से पीकिंग के रचयिता है। ठीक है दोस्तों, भगवत चरण यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। कलकत्ता से पीकिंग का रचयिता पूछा तो भगवत चरण लिखना है आप लोग को। और क्या कहते हैं कि वहाँ पे और ठूठा आम पूछेगा आप लोगों से तो भगवत शरण उपाध्याय को लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, आप लोग इसको एकदम अच्छे से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के वीडियो में बस इतना ही आज था, 15 प्रश्न थे। इन सभी 15 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, फिर कल सुबह फिर वीडियो आएगी, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 50 लाइक। ठीक है दोस्तों, तो 50 लाइक करना है, आप लोग कर दीजिए, बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो इसे आप लोग पूरा करवा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।